गांव कालीकोट के किनारे एक जर्जर हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। बुजुर्गों का कहना था कि यह रानी जहरा की रिहाइश थी, जो एक रात रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उस रात के बाद हवेली के दरवाजे और दीवारें में एक अजीब खामोशी छा गई। जो कोई भी इसमें गया या तो वापस न आया या पागल होकर लौटा। 3 नौजवान दोस्त आरिफ, दानिश और मुनीब शहर से गांव सैर करने आए थे। जब उन्होंने गांव वालों से हवेली की भूतों की कहानियां सुनी तो हंसने लगे। आरिफ ने कहा, यह सब बकवास है, हमें वहां जाकर खुद देखना चाहिए। दानिश बोला, चलो आज रात ही चलते हैं और यह साबित करते हैं कि कोई भूत नहीं होता। रात 11 बजे वे तीनों टॉर्च, मोबाइल और कुछ नमकीन लेकर हवेली की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे गेट के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और गेट खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा, खामोशी और धूल थी। यह दीवारों पर जाले, फर्श पर बिखरे कागजात और एक बड़ा सा पुराना आईना हॉल के बीच में पड़ा था। उन्होंने अभी कदम रखा ही था कि पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक उठे। मुनीब बोला, यार, ये हवा से निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन अजीब बात है। तभी दानिश ने आईने की ओर इशारा किया। यह देखो। आईने में कुछ हरकत हुई। वह सब आईने के करीब आए तो देखा कि उनकी अक्स के बजाय एक सफेद लिबास में लिपटी औरत दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा गमगीन और आवाज कानों में गूंजी, मेरा कातिल अभी आजाद है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। अचानक सारी टॉर्चें बंद हो गईं, मोबाइल्स की लाइट भी चली गई। अब सिर्फ आईने की हल्की नीली रोशनी बाकी थी। दीवारों से औरत की सिसकियां आने लगी और एक लम्हे में हॉल लरजने लगा। आरिफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी ओन देखे हाथ ने जकड़ रखा हो। मुनीब वह दीवार से सटकर बैठ गया। उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। दानिश ने पीछे मुड़कर कुछ कहा ही था कि अचानक उसका शरीर हवा में उठा और वह दीवार में गायब हो गया। आरिफ चिल्लाया, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। फिर औरत की आवाज सुनाई दी, तुमने सच जानने की ख्वाहिश की थी, लो जान लो। आईने में मंजर बदल गया। अब एक नौजवान शख्स दिखाई दिया जो रानी जहरा को शराब में जहर मिलाकर दे रहा था। आरिफ की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वह शख्स उसके दादा की तरह लग रहा था। यह सच है आरिफ, तुम्हारा खानदान मेरे कत्ल में शरीक था। तुमने सच देख लिया, अब जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरे साथ ही रहेगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरिफ बाहर निकला, मगर मुनीब बेहोश था। दानिश का कोई निशान न मिला। सुबह गांव के लोग दौड़े आए। मुनीब को अस्पताल ले जाया गया। आरिफ खामोश जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर जबान साथ न दे रही हो। और हवेली आज भी बंद है, लेकिन जो रात को उसके पास से गुजरता है, अक्सर आईने में एक औरत को रोते देखता है, जैसे अब भी किसी इंसाफ की मुंतजिर हो।